हरे कृष्णा। तो ये सेट में ये हमारा सेट 2 का लास्ट पार्ट है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर हमको दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल EFGH इज ए रोम्बस विथ डायगोनल 28 सेंटीमीटर। तो ये एक रोम्बस दिया है और जिसका डायगोनल कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है। एंड द वर्टेक्स आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ, और जो भी सारे वर्टेक्स है ये सारे सर्कल के ऊपर है और सेंटर क्या है हमारा ओ। तो अगर ये देखो सेंटर हो गया, ये हमारा कितना है, ये है डायगोनल, जो कि रोम्बस का डायगोनल है वो सर्कल का डायमीटर है। अभी हमको पता है एंगल इन ए सेमी सर्कल क्या होता है, 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और अगर ये 90 डिग्री है, ये सारा कितना हो जाएगा, अभी 90 हो जाएगा, पूरा टोटल 90 हो गया ये। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ये शेडेड रीजन का एरिया निकालो बोल रहा है। तो उसको कैसे निकालेंगे, हमको पता है, ये देखो, ये अगर टोटल एरिया निकालेंगे, ये वाला टोटल, यहाँ से इसको मैं दूसरा एक पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये टोटल, ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द क्या, सेमी सर्कल होता है ये पूरा। पहले इसको निकालते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा। हाँ, एरिया ऑफ इसका देखो दिया है, डायमीटर दे दिया, डायगोनल दिया है मतलब डायमीटर दिया है। डायमीटर इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, r इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ होता है, जो कि 28/2। ये आ गया हमारा 14 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। अभी एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल्स टू, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ये आ गया। पाई का वैल्यू कितना है, ये 1/2 इंटू पाई, पाई कितना है 22/7 इंटू आर, आर है हमारा 14 इंटू 14 आ गया। तो ये 2 7 जा 14 और ये 14 कैंसिल हो गया। अभी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, ये 28 आ रहा है। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 10 3, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये वाला हमको मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ। ये वाला जो है, ये यहाँ से जो टोटल निकाले थे, यहाँ से अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी निकाल देंगे। पहले कितना आया था, पूरा टोटल आया था, तो टोटल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल का, ये वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल देंगे। अगर उसका एरिया निकाल देंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा, ये वाला और ये दोनों का सम मिल जाएगा। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो अभी हम देखें कि ये कौन सा फिगर हो गया, स्क्वायर। स्क्वायर का ये डायगोनल क्या करता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ईच पार्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, HFG, ये वाला ट्रायंगल जो शेडेड किया हूँ। टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है, ये डायगोनल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर हमको यहाँ पर डायगोनल दिया है, तो अगर हम डायगोनल का फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि ये एरिया पूरा स्क्वायर आ जाता, तो इसका फिर से हाफ कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/4 इंटू डायगोनल। डायगोनल कितना दिया था, डायगोनल कितना दिया था 28, तो 28 इंटू 28, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4 7 जा, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 प्लस 5 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है। अभी ये देखो, ये दोनों का एरिया मिलाने के बाद अभी माइनस करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है। तो ये शेडेड क्या होगा, और ये ईच पार्ट तो इक्वल होता है, ये चारों पार्ट इक्वल है,
तो शेडेड पार्ट हमको कैसे मिलेगा, हमको देखो यहाँ पर ये 2 पार्ट का एरिया हमको मिल गया। अगर माइनस कर देंगे, माइनस किसको किसको, पूरा ये टोटल एरिया हमको मिल गया था पहले, ये एरिया ऑफ क्या, सेमी सर्कल। फिर यह एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से इतना एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा रहे हैं, तो हमको कौन सा वाला मिलेगा, कौन सा वाला मिल जाएगा, ये दोनों का एरिया मिल जाएगा, ये जो शेडेड हुआ है और ये वाला इधर का। तो दोनों अगर सेम है तो हमको सिर्फ शेडेड का चाहिए, तो दोनों का एरिया से डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, दोनों को माइनस करके डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 1/2 इंटू दोनों का डिफरेंस 308 माइनस 196 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अभी माइनस करते हैं 8 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 2, फिर इधर 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 1, इधर कितना है 2 माइनस 1 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा, तो कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए। क्यों डिवाइडेड बाय 2 किया, क्लियर है? तो क्योंकि ये दोनों का हमको एरिया डिफरेंस करेंगे तो दोनों का एरिया मिलेगा, हमको एक का ही चाहिए, इसीलिए माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू अल्टरनेटिव आर परफेक्ट क्यूब। ये क्वेश्चन को थोड़ा करेक्शन करो, ये ऐसा नहीं था, ये एक्चुअल में ऐसा देना चाहिए था, क्या देना चाहिए था 0.729, ये था, ठीक है ओके। तो कौन सा क्या है परफेक्ट क्यूब है बताना है। तो परफेक्ट क्यूब में आप याद रखो, जिसको पता नहीं, परफेक्ट क्यूब का डेसिमल के बाद वाला डिजिट हमेशा 3 का मल्टीपुल होना चाहिए। डेसिमल के बाद वाला, जैसे इधर है देखो, ये एक्चुअल में क्या लिखा है देखो 0.027 ही हम सिर्फ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के बाद जितना भी 0 हो उसका तो वैल्यू कुछ नहीं है। तो अभी इसको अगर लिखेंगे, ये 7 बाई क्या हो जाएगा 1000, सॉरी 27/1000। अभी ये 3 का क्यूब होता है, ये क्या होता है 10 का क्यूब, तो इसको हम 3/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो जो नंबर किसी का क्यूब है उसी को क्या बोलाता है, परफेक्ट क्यूब बोलाता है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। फिर ये वाला देखो, अगर इसको लिखेंगे तो -625/10 का पावर क्या हो जाएगा 6, ऐसा। अभी देखो 625 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, ऐसा एक नंबर है क्या किसी का क्यूब 625 है, नहीं होता है, तो इसीलिए ये नहीं होगा परफेक्ट क्यूब। इधर भी ये देखो, यहाँ पर तो -1331 बाई क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे, ये तो 11 का क्यूब है, लेकिन ये किसी का भी क्यूब नहीं है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट वाला नंबर दिया है 729, तो ये 729/1000, तो 729 किसका क्यूब होता है 9 क्यूब, तो ये 9 क्यूब डिवाइडेड बाई 10 क्यूब, तो ये 9/10 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये भी क्या है परफेक्ट क्यूब है। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड 4 शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हाउ मच इज द ग्रेटर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर नंबर दिया है उनमें से सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर से कितना ज्यादा है। तो हमेशा याद रखो, अगर ये ऐसा क्वेश्चन दिया होगा और कहीं पर भी आपका नहीं आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा है कि न्यूमरेटर सेम नहीं आ रहा है कि डिफरेंस न्यूमरेटर डिफरेंस में भी सेम नहीं आ रहा है, तो आपको हमेशा क्या करना है कि डेसिमल में लिख देना। और डेसिमल में भी करेंगे थोड़ा स्मार्ट अप्रोच करके करेंगे, कैसा ना, ये वाला सबसे पहले हम बड़ा नंबर निकालते हैं। बड़ा नंबर कैसे निकालोगे, हमेशा क्या करो इसका आधा करके देखो, डिनोमिनेटर का आधा करो। तो डिनोमिनेटर का अगर आधा करेंगे यहाँ पर 14, देखो एक एक को मैं पूरा डिटेल समझा रहा हूँ, 5/14 है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो फिर बाकी क्वेश्चन में जैसे आसान से कर सकते हो। अभी ये नंबर हमको हाफ से ज्यादा है कि कम है वो देखना है। आपको पता है 14 का हाफ क्या होता है, 14 का हाफ 7 होता है, तो ये 7/14 से
क्या है, कम है। तो इसका मतलब अगर हम पूरा टोटल एक होल लेंगे, टोटल एक होल में ये जो 5/14 आएगा वो कि इधर आएगा, मतलब इतना पार्ट में ही आना चाहिए, आधा से कम होना चाहिए, हाँ कि नहीं। सेम ये 1/2 मतलब एग्जैक्टली हाफ है। फिर 7/15 देखो, 7/15 मतलब 15 का आधा कितना होता है, 15 का आधा कितना होता है 7.5, मतलब ये भी आधा से कम है। फिर 7 का आधा 3.5, ये देखो आधा से बहुत ज्यादा है, ठीक है। और ये 3/5 इसका आधा होता है 2.5, उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब हमारा 6/7 और 3/5 में से कौन सा एक बड़ा नंबर होगा, ठीक है। मैं कैसे बाकी तीनों को एलिमिनेट कर दिया, समझ में आया कि नहीं, फिर से इसको समझो, क्योंकि जो भी ये ट्रिक समझ लेगा ना, मैक्सिमम क्वेश्चन तुम विद इन सेकंड कर सकते हो। नहीं तो ऐसे बैठ के डिनोमिनेटर सेम करते रहना, फिर डेसिमल में लिखते रहना, वो कुछ नहीं, वो सिर्फ देख के ही बता सकते हैं। फिर से देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं जैसे यहाँ पर बताया 5/14 हाफ से ज्यादा है कि कम है वो निकालेंगे। तो 5/14 हाफ से देखो उसका हाफ होता, अगर किसी एक फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 14 है उसका वैल्यू हाफ कब होगा, जब न्यूमिनेटर में 7 होगा। देखो 7 1 जा 7 2 जा हो जाता, तो ये हाफ से कम है। ऐसे ये वाला 1/2 पूरा एग्जैक्ट हाफ है, मतलब अगर यहाँ पर लेंगे तो पूरा इतना पार्ट होगा 1/2। फिर 7/15 भी हाफ से कम है। कैसे हाफ से कम है, यहाँ पर क्या आ रहा है हाफ, मतलब ये 14 है तो इधर उसका आधा होता है, तो 15 है तो 15 का हाफ करेंगे तो वो क्या होगा 7.5, तो ये 7.5 से भी कम है, मतलब ये तीनों नंबर हाफ से कम है। तो ये तीनों में से कौन सा भी ग्रेटेस्ट नंबर नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बाकी दोनों में चेक करते हैं, बाकी दोनों में सारे हाफ से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर देंगे। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर आ रहा है 30, इधर आ रहा है 21। तो हमको पता है 30 इज ग्रेटर देन 21, तो इसका मतलब सबसे बड़ा नंबर हमारा ये आ गया, 6/7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ये आ गया ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अभी स्मॉलेस्ट निकालेंगे, तो ये दोनों तो कभी भी नहीं होगा स्मॉलेस्ट में, क्यों, क्योंकि ये क्या है ना, आधा से ज्यादा है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पूरा एग्जैक्ट हाफ है। अभी ये दोनों में चेक करेंगे, ये दोनों में कौन सा होगा, ठीक है। तो ये दोनों में चेक करेंगे तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5/14 और 7/15। अभी 15 5 जा कितना होता है 75, ये 14 7 जा 98। तो अभी कि इधर ज्यादा हो रहा है, हमको छोटा से मतलब है, तो ये क्या होगा कम होगा, ये हो गया स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट अभी क्वेश्चन में बोला है कि सबसे बड़ा नंबर सबसे छोटा नंबर से कितना ज्यादा है, तो माइनस कर देते हैं, 6/7 माइनस 5/14। तो डिनोमिनेटर सेम कर दो, इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12 माइनस 5/14। तो 12 माइनस 5 7/14, 7/14 1/2। तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना। तो इसी मेथड में हमेशा करना है, जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, डायगोनल्स ऑफ ए डैश आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। तो किसका डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, एक होता है स्क्वायर और एक होता है रम्बस। तो ये दो फिगर का क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। रेक्टेंगल तो 90 डिग्री ही नहीं होता है, पैरेललोग्राम सिर्फ बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल का भी बाइसेक्ट करता है और इक्वल होता है, काइट का सिर्फ परपेंडिकुलर है। यहाँ पर बोला है डायगोनल्स ऑफ द डैश आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 90 डिग्री भी होगा बाइसेक्ट भी करा होगा, तो ऑप्शन बी एंड सी। तो ऑप्शन 2 शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट दिया है ऑब्जर्व द टू प्लेन्स एक्स एंड वाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ऑब्जर्व द टू प्लेन्स, यहाँ पर दो प्लेन हमको दिया है आज शोन इन द डायग्राम, एंड सिलेक्ट टू करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन। इसमें से देख के करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बताना है। पॉइंट ए बी एंड सी बिलोंग्स टू डिफरेंट प्लेन, कौन सा एफ, एफ ये हो गया, फिर दूसरा बी, बी ये हो गया, और ये सी। तो ये तो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये एक ही प्लेन है। क्वेश्चन में बोला है कि ये डिफरेंट प्लेन में है, मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, एक रॉन्ग है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, ए लाइन इज फॉर्म व्हेयर टू प्लेन्स इंटरसेक्ट। यस, जहां पर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर एक क्या फॉर्मेशन हो रहा है, लाइन ऐसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये ट्रू है। फिर पॉइंट ए जी ई आर नॉन कोलिनियर पॉइंट लेइंग इन द सेम प्लेन, ए जी ई, ए जी और ई, बिल्कुल ये क्या है, नॉन कोलिनियर, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन, ये तो एक ये प्लेन में आ रहा है और क्या है कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आएंगे, तो इसलिए नॉन कोलिनियर पॉइंट, ये भी सही है। टू प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, ये बोला है दोनों प्लेन क्या है, पैरेलल है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि इंटरसेक्टिंग प्लेन है, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो 2 and 3 शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट देखो दिया है, स्पंदन परचेज 2 आर्टिकल ईच फॉर ₹3750 व्हेन 8% डिस्काउंट वाज डिक्लेयर। तो स्पंदन ने 2 आर्टिकल खरीदा था और जिसको हर एक को 3750 में खरीदा, कब ना, जब 8% डिस्काउंट दिया गया तभी। हाउ मेनी रुपीज शुड ही पे टू द सेलर फॉर दिस परचेज। तो ये खरीदने के लिए स्पंदन को कितना रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो अगर ये हमारा सेलिंग प्राइस है शॉपकीपर के लिए, तो उसमें 8% का डिस्काउंट दिया जाएगा, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो गया, डिस्काउंट इक्वल्स टू 3750 इंटू 8%, मतलब 8/100। 4 से कैंसिल कर देंगे तो 4 2 जा, 4 से कैंसिल कर दोगे 4 25 जा। अभी कैंसिल करते हैं उसको, 25 1 जा 25, तो ये कितना हो गया, 25 कर दिए, तो ये 2 1 5, फिर नेक्स्ट 25 5 जा, ठीक है, और एक जीरो था, तो 1 5 0 आ गया, इंटू 2 करेंगे तो आ गया कितना, 300। ठीक है, तो 300 आ गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू जितना मार्क था, मार्क प्राइस तो जो कॉस्ट था उसका, कितना कॉस्ट था 3700 माइनस डिस्काउंट, 3000, तो मार्क प्राइस 3750 माइनस डिस्काउंट 300, तो कितना आ जाएगा 3450, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस किसका, एक का उतना आ गया सेलिंग प्राइस। हम वो बोला है कि 2 खरीदा है तो 2 के लिए इंटू 2 कर देंगे, तो ये 0 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 + 1 9, 2 3 जा 6, तो क्या हो गया 6900 शुड बी आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना। फिर से देखो क्वेश्चन, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो इधर देख लो, क्या बोला है, स्पंदन परचेज 2 आर्टिकल ईच फॉर ₹3750। तो स्पंदन ने 2 आर्टिकल खरीदा है जिनका कॉस्ट क्या था, 3750 था। वो कब खरीदा ना, जब 8% इंटरेस्ट दिया गया तभी खरीदा। तो एक का निकाल दो डिस्काउंट कितना, ये डिस्काउंट इतना दिया जाता है, एक का डिस्काउंट कितना होगा, फिर इंटू 2 कर देंगे तो आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द अर्जनिंग फिगर ट्रायंगल EFG point H is the midpoint of the segment FG, H कहाँ है, H is the midpoint of FG, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इफ मेजरमेंट ऑफ एंगल EFH इक्वल्स टू 45, ये दिया है 45 डिग्री, एंड लेंथ ऑफ EF एंड EG इक्वल्स टू 10√2, ये दिया है 10√2, इधर भी दिया है 10√2, देन लेंथ ऑफ EH, तो EH का लेंथ क्या होगा, ये वाला पूछ रहा है। ओके, तो देखो उसके लिए क्या है ना, अगर ये 45 है ये भी 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में ये हमको दिया है क्या, मिड पॉइंट दिया है, ये मिड पॉइंट दिया था ना H, अगर ये मिड पॉइंट दिया है एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल का, हमको पता है जो साइड का मिड पॉइंट है वो उसको 90 डिग्री में कट करता है, इसका मतलब ये आपको 90 डिग्री हो जाएगा। अभी ये अगर 90 डिग्री हो गया, ये 45 था, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अभी इधर कुछ ऐसा फिगर बन गया, ऐसा वाला, जहां पर ये और ये इक्वल है, ये 10√2 है,
तो 10√2 है, ये दोनों सेम है, ये 90 है और ये 45 है, 45। तो ऐसा कब होता है ना, ये याद रखो जिसको पता नहीं, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये 90 डिग्री है, और इक्वल साइड वाला अगर ए और ए होगा तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, a इंटू √2 होगा, a इंटू √2। ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही है, उसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। अभी हमको डायगोनल दिया है 10√2, इसका मतलब a√2 का वैल्यू दिया है, a√2 इक्वल्स टू 10√2 दिया है, तो √2 कैंसिल हो गया, a इक्वल्स टू 10 आ गया, तो साइड कितना आ गया हमारा 10। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड शुड बी आवर आंसर। नेक्स्ट, इसको तो सॉल्व ही करना है। ये m+9 m-5 ये कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, x+a इंटू x+b। क्या होता है आइडेंटिटी, x² प्लस a+b होल x प्लस ab, ये होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, +9, तो ये m दिया है, तो m प्लस 9 - 5 इंटू m हो जाएगा, माइनस में 9 इंटू 5 45 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये m² होगा ना, तो ये m² प्लस 9 - 5 4m - 45 है, ये आ गया। फिर बाकी इसको भी ऐसे कर लो, ये जो दिया है इसको अगर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, m², दोनों को प्लस करेंगे, -8 + 4, तो -4m, फिर दोनों को प्रोडक्ट करो, -8 + 4 -32, ये आ गया। अभी ये दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करते हैं, जो साइन है चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो पहला वाला तो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। फिर 4m + 4m कितना हो जाएगा, 8m। फिर ऐसे -45 + 32 कितना होगा, 5 - 2 3, ये 4 - 3 1, और माइनस हो जाएगा क्योंकि बड़ा वाला नंबर माइनस है, तो 8m - 13 शुड बी आवर आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो ये याद रखना, जो जो यहाँ पर लिखा रहा हूँ आइडेंटिटी हो गया, अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इनको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो, हाइट ऑफ ए ट्रापीजियम PQRS शोन इन द अर्जनिंग फिगर इज 8 सेंटीमीटर। तो ये हाइट मतलब ये 90 डिग्री हमको दिया हुआ है। सेगमेंट ST इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PS, ST और PS दोनों इक्वल है, ओके। ST अगर 8 दिया है तो PS भी 8 हो जाएगा, फिर कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल। फिर लेंथ ऑफ PQ और लेंथ ऑफ SR इक्वल्स टू 17, ये 17 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इधर ज्वाइन कर लेते हैं ऐसा। तो अगर ये टोटल दिया है 8 सेंटीमीटर तो ये भी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये तो 8 है ही, 8। तो हमको पेरीमीटर चाहिए, तो ये वाला चाहिए और एक ये वाला चाहिए, दोनों देखो बराबर होगा, क्योंकि ये 17 है 8 है, तो ये भी सेम ही आएगा ना, ये जो आएगा ये वही आ जाएगा। तो अभी ये 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री हम ड्रॉ किए हैं, 90 डिग्री है, इसका मतलब 17 और 8 में 9 डिग्री का, 90 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम, इसको यूज करेंगे। तो 17 का स्क्वायर ये जो है इसको x ले जाता हूँ, x, तो x² प्लस 8² इक्वल्स टू हाइपोटेनस का सामने वाला जो है उसका स्क्वायर होता है, 90 डिग्री का सामने वाला, 90 डिग्री का सामने क्या है, हाइपोटेनस से, तो 17 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x² प्लस 8² कितना होगा, 64 इक्वल्स टू 17² इज हाउ मच, 289। तो x² विल बी 289 - 64, तो ये हो जाएगा 225।
+4 9 और ये 8 आ गया, 2 सही है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, √225, मतलब ये 15 का स्क्वायर होता है, 15 आ गया। तो ये x का वैल्यू आ गया 15, इधर भी x सेम होगा, ये हो जाएगा 15। अभी हमको क्या बोला है, इसका पेरीमीटर निकालेंगे, तो पेरीमीटर निकालेंगे तो प्लस करते जाओ, ये हो गया 8, ये देखो ये कितना आ गया 8, 8 + 17 कितना हो गया 25, 25 + 15 30 + 10 40, 40 + 15, 40 + 15 कितना हो गया 60, अरे क्या हो गया, फिर से देखो करते हैं। ये 15 + 15 हो गया कितना 30, 30 हो गया, फिर ये 17 + 17 34, 30 + 34 ये हो गया सब, फिर 8 + 8 16, सारा लिखा कि नहीं, ये हो गया 30, फिर उसके बाद ये और ये हो गया 34 सही है, ये और ये हो गया 16, ओके प्लस कर दो, 6 + 2 10, अभी ये 8 हो जाएगा 80, ठीक है 80 हो गया। तो सारा वही चाहिए था हमको, पेरीमीटर चाहिए था, तो पेरीमीटर कितना आ गया 80, तो 74 का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट देखो दिया है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ₹10,000 फॉर 2 years 6 months at the rate of 10% per annum। तो कंपाउंड, तो क्या पूछ रहा है हमसे, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं, आर दिया है 10% पर annum, हर साल वो 10% पर annum दे रहा है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो लिखते हैं फिर, और क्या 10% मतलब 1/10, इसका मतलब प्रिंसिपल अगर 10 रुपीज़ है तो अमाउंट कितना होगा 11 रुपीज़, ठीक है। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज इतना फॉर 2 years 6 months, तो 2 साल के लिए दिया है, तो 2 साल 10 और 11 ऐसे लिख देंगे। फिर बोला है 6 मंथ, तो 6 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, उसका आधा, 10% डिवाइडेड बाई 2, 10% डिवाइडेड बाई 2 5%, 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है 1/20। अगर प्रिंसिपल 20 रुपीज है, ये हो जाएगा 21, ठीक है। अभी वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, प्रिंसिपल और अमाउंट आ जाएगा, ये कितना हो गया 2000, इधर मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 11 का स्क्वायर 121 इंटू 21, तो 121, इधर 242 आ रहा है, तो 1452 2541 ये आ रहा है। तो ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करो, 2541 माइनस 2000, तो ये 541 आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी लेकिन हमारा अगर ये देखो, ये अगर प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन क्वेश्चन में तो 10,000 दिया है प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल को 10,000 के साथ इक्वेट कर लो, कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 1000 है, 2 में 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 20, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, तो 2705 शुड बी आवर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये जितने सारा भी क्वेश्चन आपको कराए हूँ, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और सेट 2 कंप्लीट हो गया है। तो आप रोज किसी भी दिन ऐसा नहीं करना है कि आज नहीं करता हूँ, कल उसको एक साथ 2 कर लूँगा या 3 कर लूँगा, ऐसे बैकलॉग कभी भी मत रखो, ठीक है। मेक ए हैबिट, बी कंसिस्टेंट, और श्योर आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ओके बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर।